सबसे पहले बात हरियाणा की पुलिस महकमे में दो सुसाइड के बाद मचे हड़कंप की। जहां अब तक आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला थमा नहीं है, वहीं एएसआई संदीप की खुदकुशी से बवाल मचा हुआ है। एएसआई संदीप कुमार के परिवार ने आईपीएस पूरन कुमार के परिवार पर एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अमृत पी कुमार, उनके भाई और आप विधायक अमन रतन और अधिकारी के गनमैन सुशील का नाम शामिल है। परिवार ने आरोप लगाया कि संदीप का दबाव बनाया जा रहा था उस पर और इसके चलते वो मानसिक रूप से परेशान था। उधर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब संदीप का परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी हुआ है। आज एएसआई संदीप के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार कराया जाएगा। असीम बसी हमारे साथ हमारे सहयोगी और डिटेल्स के साथ जुड़ चुके हैं। असीम, जी हाँ, आपको बता दूं कि जब वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया उसके बाद तो चंडीगढ़ पुलिस हरियाणा सरकार इसमें लगी थी, लेकिन तभी ये जो गुत्थी थी और उलझ गई जब हरियाणा के एएसआई संदीप लाथड़ ने भी सुसाइड कर लिया। उन्होंने हरियाणा के डीजी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी को बोला कि वो उनको क्लीन चिट दिया कि इसमें उनका कोई रोल नहीं है वाई पूरन कुमार की सुसाइड में। और अब उन्होंने जो वाई पूरन कुमार की पत्नी और उनके भाई और उनके वाई पूरन कुमार के ऊपर ही आरोप लगा दिए और यहाँ तक कह दिया कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है, जो उनका एलिगेशन था, और सुसाइड कर लिया, सुसाइड नोट छोड़ा, वीडियो नोट छोड़ा। सो अब जो रोहतक पुलिस ने सदर थाने में पर्चा दर्ज किया है, केस रजिस्टर किया है अमनीत कौर के खिलाफ, अमित रतन के खिलाफ जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए भी हैं पंजाब से, उनके भाई हैं, और सुशील जो कि गनमैन थे एडीजीपी वाई पूरन कुमार के। और ये काफी जो है उसमें हरियाणा गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ा सरकार को। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम की प्रोसीडिंग्स हैं वो रोहतक पीजीआई में चल रही हैं। बड़ी जल्दी जो है पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा और उसके बाद कहा जा रहा है कि जुलाना में जींद जो उनका नेटिव विलेज था वहीं पे उनका जो है एएसआई संदीप लाथड़ का जो है वो संस्कार जो है किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करेगी वाई पूरन कुमार के जो सुसाइड हुआ उसकी, और वहीं हरियाणा पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन की उसकी संदीप लाथड़ की सुसाइड की। लेकिन किस तरह ये केसेस इंटरकनेक्टेड थे, क्या सही मायने में दबाव बनाया जा रहा था अमनीत कौर या उनकी तरफ से किसी और की तरफ से, ये इन्वेस्टिगेशन को बेसिकली क्रैक करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट है किस तरह दो पुलिस अधिकारियों ने जो है सुसाइड किया बैक टू बैक। तो फिलहाल अभी जिस तरह के आरोप लग रहे हैं दोनों परिवारों की तरफ से, बार बार ये कहा जा रहा है कि जांच हो। हम दोनों ही केसेस में अगर हम असीम ये समझना चाहें किस तरह से जांच जो है वो आगे बढ़ रही है, क्या कोई बड़े खुलासे हुए हैं? क्योंकि एक दूसरे पर आरोप भी है, दबाव की बात कही जा रही है, प्रेशर की बात कही जा रही है, किन किन अधिकारियों का नाम आ रहा है, और कोई बड़ा खेल हो सकता है क्या? जहां तक कि पहले वाई पूरन कुमार के केस की बात कर लें, इन्वेस्टिगेशन की बात करें, तो चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी बनाई, 6 मेंबर एसआईटी बनी जिसके हेड जो हैं आईजी चंडीगढ़ हैं पुष्पेंद्र कुमार। लेकिन बहुत ज़्यादा स्नेल स्पेस पे चल रही, बहुत तेज़ी नहीं है, क्योंकि रीज़न ये हो गया क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था वाई पूरन कुमार का, और कल ही वो पोस्टमार्टम हुआ है। और चंडीगढ़ पुलिस बार बार चिट्ठी लिख रही थी कि हमें पोस्टमार्टम की अनुमति दी जाए, कोर्ट में भी गए, लेकिन फिर कल परिवार माना, कल पोस्टमार्टम हुआ और कल संस्कार हुआ। अब उसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है, कितने बजे एग्जैक्ट सुसाइड हुआ, किस तरह का वेपन था, और कोई रीजंस तो नहीं थे, वो आएगी। हाँ, रोहतक में जरूर गई एसआईटी जो चंडीगढ़ ने बनाई, चंडीगढ़ पुलिस में, वो रोहतक गई थी क्वेश्चनिंग के लिए या कुछ एलिमेंट्स को देखने के लिए भी। वहां सुशील कुमार को जिस स्थितियों में पकड़ा गया, वहां रोहतक पुलिस का क्या रोल था, वैसे ही दूसरे केस पे संदीप लाथड़ रोल में भी हरियाणा पुलिस ने अब बुक तो कर लिया है अमनीत कौर को या दूसरे लोगों को, अमित रतन को। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ानी पड़ेगी कि ये जो प्रेशराइज करने के आरोप हैं वो कितने सच्चे हैं या क्या उसमें वैल्यू है इस पूरे सिस्टम में, जो इस पूरे घटनाक्रम में डीजीपी। ठीक है, आप रईस जरा साथ देखिए, हरियाणा की पुलिस महकमे में दो खुदकुशी के बाद हड़कंप है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर आईपीएस पूरन कुमार और एएसआई संदीप कुमार की आत्महत्या का सच है क्या, जिसको लेकर ये पूरा मामला कई किरदारों में घूम रहा है। इन किरदारों में डीजीपी से लेकर गैंगस्टर तक शामिल है। किरदारों की बात करें तो उसमें हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार, उनके गनमैन सुशील कुमार, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र विजारणिया, एएसआई संदीप कुमार, रोहतक का शराब कारोबारी और हरियाणा का गैंगस्टर राव इंद्रजीत। क्योंकि एएसआई संदीप कुमार ने आईपीएस पूरन कुमार पर गैंगस्टर को केस से बरी करने के लिए 50 करोड़ की डील करने का आरोप लगाया था। हरियाणा पुलिस के महकमे में दो खुदकुशी से उपार।
आईपीएस पूरण कुमार की आत्महत्या की गुत्थी और उलझी। एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी के बाद हरियाणा में मचा हड़कंप। 7 दिन के अंदर हरियाणा के पुलिस महकमे में दो अधिकारियों की खुदकुशी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच कई किरदारों पर पूरा मामला अब घूम रहा है। इन किरदारों में है हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरण कुमार, आईपीएस पूरण कुमार का गणमैन सुशील कुमार, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजार रनिया, रोहतक का शराब कारोबारी एएसआई संदीप लाठर और हरियाणा का गैंगस्टर राव इंद्रजीत। एक तरफ आईपीएस पूरण कुमार की सुसाइड मिस्ट्री खत्म नहीं हो पाई, तो वहीं एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी ने हड़कंप मचा दिया। सबसे पहले बात करते हैं किरदार एएसआई संदीप लाठर की, जिन्होंने आईपीएस पूरण कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके परिवार पर जांच की मांग की है। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक केवल भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीज़ों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडार ना फूट जाए। आयोग में बैठ कर ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की। भाई इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको। आईपीएस पूरण कुमार पर आरोप लगाने वाले एएसआई संदीप वही शख्स हैं जिन आईपीएस के घर वालों ने चंडीगढ़ के रास्ते में रोकने, उनके पीएसओ सुशील कुमार को जबरन ले जाने, वारंट या एफआईआर कॉपी मांगने पर धमकी देने, सुशील को 5 दिन हिरासत में रखने और पूरण के खिलाफ बयान देने के दबाव डालने का आरोप लगाया है। अब सवाल है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहाँ पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था। मैं कति सच्चाई कह रहा हूँ, जो पैसे टीएचसी वहाँ से सोनारिया टीएचसी ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुँचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट रह गया, कहते इन पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। संदीप कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि आईपीएस पूरण के गैंगस्टर इंद्रजीत से गहरे रिश्ते रहे। केस ड्रॉप करने के लिए उनसे 50 करोड़ की डील की। ये वही राव इंद्रजीत हैं जो मंजीत मर्डर केस में नामजद हैं। आरोप और प्रत्यारोप के बीच आईपीएस पूरण कुमार और एएसआई की खुदकुशी की मिस्ट्री और उलझती जा रही है, क्योंकि आईपीएस पूरण कुमार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों पर जातिगत और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। आईपीएस पूरण के इंसाफ की मांग के बीच अब दो सुसाइड से मामला और गहरा गया है, जिसके बाद अब सुसाइड मिस्ट्री से पर्दा उठाने की मांग हो रही है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। असीम बस्सी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। असीम, ये भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने खुदकुशी की उन पर भी कई ऐसे आरोप थे और अपने आरोपों से बचने के लिए ये रास्ता अपनाया, तो क्या जांच अब इस दिशा में भी चलेगी? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब वाई पूरण कुमार ने सुसाइड की, उन्होंने बोला कि उनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसलिए वो जान दे रहे हैं। जब संदीप कुमार का वीडियो नोट आया, सुसाइड नोट आया, उन्होंने बोला कि करप्शन जो थे, करप्शन में लिप्त थे वाई पूरण कुमार, और उससे बचने के लिए जब ये एक्सपोजर होने वाला था, अभी सुशील कुमार को, उनके गनमैन को पकड़ लिया गया था और करप्शन की एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व थे, उसको छुपाने के लिए उन्होंने सुसाइड किया है। सो डेफिनेटली जब इन्वेस्टिगेशन अब होगा तो संदीप ने जो एलिगेशन लगाए हैं उसकी भी प्रोब डेफिनेटली हरियाणा पुलिस करेगी। और उसके बाद जो उन्होंने बोला कि मुझ पे प्रेशर था या मुझे प्रेशराइज किया जा रहा था, वो किस तरह के प्रेशर थे, वो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मुझे लगता है उस चीज को भी डेफिनेटली डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल अब देखिए जांच होनी है और जांच के बाद ही कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन असीम, अभी तक क्या कोई और पुलिसकर्मी जिन पर कार्रवाई हुई है, जिनको छुट्टी पर भेजा गया है या सस्पेंड किया गया है?
नहीं, अभी तक तो जो हरियाणा गवर्नमेंट ने 2 ही बड़े अधिकारियों पे जो है वो एक्शन लिया है। डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पे भेज दिया, उनकी जगह पे ओपी सिंह आ गए ऑफिशिएटिंग डीजीपी, और एसपी नरेंद्र बरजानिया, जिनके ऊपर आरोप लगाया था बेसिकली एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने कि उन्होंने ये पूरा एक केस बनाया, उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी के अधीन उनको डिफेम करने के लिए और फंसाने के लिए किया गया। तो नरेंद्र बरजानिया जो एसपी रोहतक थे, उनको भी ओहदे से हटा दिया गया, और अब खास बात यह है कि उनको अभी तक कोई पोस्टिंग नहीं दी गई है, उनको कोई चार्ज नहीं दिया गया हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जैसे जैसे अब एसआईटी, क्योंकि जो वाई पूरन कुमार का सुसाइड नोट था उसमें काफी ज्यादा ऑफिसर्स के नाम थे, अब एसआईटी अकेले ऑफिसर का जब रोल देखेगी, चीजों को खंगालेगी और फिर जीरो इन करेगी कि किसका क्या रोल था। वहीं जो उधर सुसाइड हुआ है एसएस संदीप का, उसमें भी जो है, क्योंकि अमनीत कौर भी हरियाणा सरकार में आईएएस ऑफिसर हैं, उनका रोल भी वो देखेंगे, तो उनपे क्या करना है क्या नहीं करना है वो लेटर स्टेज पे है। लेकिन अभी तो है कि एफआईआर दर्ज हो गई है और इन्वेस्टिगेशन जो है अब वो पेस पकड़ेगी, क्योंकि कल यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ और आज रोहतक में पोस्टमार्टम हुआ है, और उसके बाद जो है चीजें इन्वेस्टिगेशन एक फोकस रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहां एक तरफ एएसआई संदीप कुमार ने आईपीएस पूरन पर गंभीर सवाल उठाए, तो वहीं एएसआई संदीप कुमार की आत्महत्या के बाद सियासत शुरू हो गई है, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने एएसआई की खुदकुशी पर सवाल उठाते हुए साजिश की बात कही। ये सब रचाया गया है। क्या कभी दुनिया में ऐसा हुआ कि एक खुदकुशी के बदले में खुदकुशी? और जब संदीप लाठर के ही बयान में इतना अंतर विरोध है कि कोई मूर्ख या कोई पागल भी नहीं वो समझ पाएगा। अरे भाई, वो आदमी बीजेपी की प्रशंसा करता है, वो आदमी शत्रुजीत कपूर की प्रशंसा करता है, वो नरेंद्र बरजानिया की करता है, और उसके घर वाले भी बीजेपी में हैं। तो ये दलित उत्पीड़न की पराकाष्ठा है। ये सब बीजेपी ने कराया है काउंटर करने के लिए। अमनीत कुमार का क्या लेना देना है? ये तो हालत है कि पुराने जमाने का जबरा मारे और रोने न दे, ये हालत है।